दोस्तों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंचिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट भर्ती 2022 के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर के द्वारा दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। ये दिशा निर्देश रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल द्वितीय के जो अभ्यर्थी है, अंतिम रूप से चयनित जो अभ्यर्थी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी नियम आप जरूर पढ़ें और इनको ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थी इन नियमों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। इन नियमों के अनुसार ही आपकी नियुक्ति होगी। तो क्या है ये नियम? प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। इसमें देखिए, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन के संबंध में उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 3 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद पर विनिर्दिष्ट है तथा इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति संबंधित जिले के जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। यानी इनकी जो नियुक्ति है वो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 50 जिले हैं, लेकिन जो नियुक्ति दी जाएगी वो 33 जिले जो पुराने जिले थे उस हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। ये स्पष्ट निर्देश आप आगे देखेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती 2022, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे। स्पष्ट आदेश है वो जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों यानी 33 जिलों को ये निर्देश है वो दिए गए। तो कौन कौन से ये निर्देश है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। या निर्देश नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र में तथा गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी हेतु चयनित को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। यानी टीएसपी क्षेत्र में अगर अभ्यर्थी चयनित है तो उसको टीएसपी में ही लगाया जाएगा और नॉन टीएसपी में चयनित है तो उसको नॉन टीएसपी में ही लगाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि नॉन टीएसपी वाले को टीएसपी में लगा देंगे। निर्देश नंबर 2 देखिए, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक, ये इस पत्र के क्रमांक के अनुसार दिनांक 18/10/2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन संबंधी कार्यवाही की जाए। उक्त सीधी भर्ती में उपलब्ध अध्यापक लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति एवं पद स्थापन के लिए राज्य सरकार ने ये पहले पत्र जारी किया था। उस हिसाब से शैक्षणिक स्टाफ के पदों पर विद्यालयवार आवंटन एवं समानीकरण पद स्थापन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन संबंधी कार्यवाही की जाए। तो ये पहले लेटर है वो जारी किए जा चुके हैं। इन से संबंधित ये कार्रवाई है वो की। ये विभाग को निर्देश दिया गया है। उक्त अध्यापक सीधी भर्ती में नव चयनित विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग तथा प्रथम नियुक्ति पद पर पद स्थापन हेतु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प्रारंभिक शिक्षा 2003 जयपुर ये 26/6/2018 को 20/6/2018 के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस प्रकार 20/6/2018 को भी लेटर जारी किया गया था नवचयनित शिक्षकों की काउंसलिंग से संबंधित। 5वां जो आदेश है वह है राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक, इस परिपत्र क्रमांक के अनुसार दिनांक 18/5/20 द्वारा भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवंटन नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी काउंसलिंग की जाएगी, उस काउंसलिंग के द्वारा इनकी जिले का आवंटन है नियुक्ति है वो की जाएगी। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही नव चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु प्राथमिक क्रम निर्धारित कर अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध
उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार काउंसलिंग की कार्रवाई संपादित की जाए। यानी वरीयता काउंसलिंग में जो नव चयनित अभ्यर्थी है उनको वरीयता क्रम के अनुसार जो रिक्त पद है उस पर उनकी काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है निर्देश। पति पत्नी प्रकरण में संबंधित अभ्यर्थी से उसी जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण दस्तावेज प्राप्त किया जाए। यदि जो अभ्यर्थी पति पत्नी के रूप में है और पति मान लो पहले कार्यरत है, पत्नी की पोस्टिंग अब हो रही है, तो पति का नियुक्ति होने का या राजकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र देना है ताकि पत्नी को उनके पास में ही नजदीकी विद्यालय में लगाया जा सके। बहुत ही अच्छा किया ये कार्य। यदि इस भर्ती में पति पत्नी दोनों का चयन हुआ है, यदि दोनों का एक साथ चयन हुआ है और दोनों को ही एक ही जिला आवंटित हुआ है, तो पति पुरुष अभ्यर्थी को सामान्य पुरुषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जावे। तो पहले महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद में अगर पुरुष अभ्यर्थी उसका जो पति है उसको सामान्य पुरुषों की वरीयता क्रम में अगर ऊपर रखा जाता है तो वो अपने पत्नी के पोस्टिंग प्लेस के नजदीक है वो नजदीक नियुक्ति है वो करवा सकता है। नव चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियां प्रदान की जावे। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए। ये ध्यान रखने वाली बात है। जब आप कार्य ग्रहण करने जाओगे तो बहुत सी समस्या आएगी, कहीं पर लाइट नहीं होगी, कहीं पर लैपटॉप नहीं होगा, तो आपको कहेंगे भी आप ऑफलाइन कार्य ग्रहण कर लीजिए। तो आप चाहे ई मित्र वाले के पास जाकर के, चाहे कहीं भी जाकर के आपको ऑनलाइन कार्य ग्रहण करना है। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्य ग्रहण करवाया जाए एवं काउंसलिंग में आवंटित विद्यालयों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी जिला शिक्षा अधिकारी को कहा है कि जो काउंसलिंग में विद्यालय आवंटित हो गया उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाए। पहले कई बार संशोधन कर देते थे, तो ये संशोधन नहीं होना चाहिए, ये निदेशक महोदय के द्वारा ही किया जाएगा। नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पद स्थापन के संबंध में काउंसलिंग के लिए रिक्तियों हेतु नियमानुसार प्राथमिक क्रम निर्धारित किया जाए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां जो निर्देश है इसके अंदर कुछ उप निर्देश दिए गए हैं, ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी निर्देशों को आप अवश्य पढ़ें। नंबर 1 देखिए, नवीन चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रथमतः प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की जाए। यदि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में उस पद की रिक्तियां कम है तो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को भी शामिल किया जाए। यानी लेवल फर्स्ट के जो अभ्यर्थी है उनके लिए प्रारंभिक जो विद्यालय है वो सभी रिक्त पद है उनको काउंसलिंग में रखा जाए। यदि रिक्त पद कम है, रिक्त पदों की संख्या कम है, तो माध्यमिक विद्यालय में भी जो रिक्त पद है उनको भी काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जाए। जिन नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी है, देखो, जिन नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक या स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी है, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं 12वीं क्लास और बीए, उनके लिए काउंसलिंग में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ साथ अन्य विद्यालयों की रिक्तियां प्रदर्शित की जाए। जो अभ्यर्थी चाहे वो लेवल 1 में है चाहे लेवल 2 में है, इनको अगर 12वीं इन्होंने अंग्रेजी में कर रखी है या स्नातक बीए अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम बोला गया यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में कर रखी है, तो उनके लिए महात्मा गांधी विद्यालय भी जो रिक्ति है वो प्रदर्शित की जाए। उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों के चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/1/23 द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदन अधीन पद स्थापन किया जाए। ये कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी के अनुसार इनको पद स्थापित किया जाएगा, अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, उसके बाद में पद स्थापन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नव चयनित अभ्यर्थियों का पद स्थापन इस शर्त पर किया जाए, ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 नियम 6 थर्ड की कार्यवाही उपरांत सेटअप परिवर्तन से अध्यापक उपलब्ध होने पर इनको पुनः प्राथमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पद स्थापित किया जाए। इनके नियुक्ति आदेश में उक्त शर्त को नोट किया जाए।
कहने का मतलब ये है कि जो नव चयनित अभ्यर्थी है उनको सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति दी जाए, माध्यमिक जो विद्यालय है उसमें नियुक्ति दी जाए, लेकिन ये शर्त रखी जाए कि जैसे ही प्राथमिक विद्यालय में पद रिक्त होगा, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पद रिक्त होगा तो आपको वहां भेज दिया जाएगा। बिंदु संख्या 1 और 2 की कार्रवाई के अनुसार यदि नव चयनित अभ्यर्थी पद स्थापन हेतु आवश्यक रिक्तियां कम रहती है तो आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को भी काउंसलिंग में शामिल। यदि देखो बिंदु संख्या 1 में 2 में कहा गया है कि महात्मा गांधी विद्यालयों अंग्रेजी विद्यालयों को छोड़ करके रिक्त पद है वो प्रदर्शित की जाए, तो यहाँ जो चौथा नियम ये कह रहा है, आदेश ये कह रहा है कि यदि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में ही पद नहीं है तो फिर आपको महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम में जो रिक्त पद है उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पद स्थापन इस शर्त पर किया जाए, ये शर्त है अन्य विद्यालयों में रिक्तियां उपलब्ध होते ही अथवा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार अथवा अन्य विभागीय प्रक्रिया से अध्यापक पद स्थापन होने पर इनको अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। यानी एक बार आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में लगा दिया जाएगा, जैसे ही वहां पर कोई साक्षात्कार से या विभागीय प्रक्रिया से अध्यापक आ जाएगा इंग्लिश मीडियम में, फिर आपको वहां से जाना होगा, आपको अन्य विद्यालय में पद स्थापित किया जाएगा, ये भी शर्त होगी। उक्त सीधी भर्ती अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान गणित और अंग्रेजी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इन विषयों के रिक्त पदों से अधिक होती है। यदि रिक्त पद कम है और अभ्यर्थी ज्यादा है तो इनको आवश्यकता अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर इस शर्त पर पद स्थापित किया जाएगा। आपको लेवल 2 वालों को लेवल प्रथम पर भी लगाया जाएगा। विज्ञान और गणित अंग्रेजी के रिक्त पद उपलब्ध होने पर इनको मूल पद स्थापन पर पदस्थापित किया जाएगा। लेवल फर्स्ट पर भी आपको लगाया जाएगा। जैसे ही विज्ञान गणित अंग्रेजी के पद रिक्त होंगे तो आपको वहां पर अपने पद पर जाना होगा। अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति काउंसलिंग के समय लेवल द्वितीय के आवश्यक रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर सर्वप्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेवल प्रथम के स्पष्ट रिक्त पदों को शामिल किया जाए। तत्पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लेवल प्रथम के रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यदि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के पदों को शामिल किए जाने के उपरांत भी लेवल द्वितीय के नव चयनित अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु रिक्तियां कम रहती है तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के स्पष्ट रिक्त पदों की काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यदि लेवल प्रथम की काउंसलिंग में इनको शामिल किया गया है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को और माध्यमिक विद्यालय को, लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों के लिए यदि पद कम रहते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों में जो स्पष्ट रूप से रिक्त पद है उनमें लेवल द्वितीय को लिया जाए, शामिल किया जाए। औकत अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में नव चयनित लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के पद पर ही पद स्थापन किया जाए। यानी लेवल प्रथम के जो अभ्यर्थी है उनको लेवल प्रथम के पद पर ही रखा जाएगा, उनको लेवल द्वितीय या लेवल 2 के अंदर के पद पर शामिल नहीं किया जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। लेकिन लेवल 2 वाला है वो लेवल फर्स्ट पर लगाया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों की पदवार विद्यावार सूची है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध करवाई जाए। नव चयनित अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व के 33 जिलों के अनुसार ही नियुक्ति एवं पदस्थापन का कार्य किया जाए। 33 जिलों को ही शामिल किया जाएगा, न कि 50 जिलों में। ये निर्देश जारी किए गए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सभी साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।